सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज अपने बाथरूम की लाइट उड़ गई है, शॉर्ट सर्किट हुआ। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये थी मेरे बाथरूम की लाइट जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और रात भर भाई लाइट नहीं थी, तो सुबह उठते इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। उन्होंने पूरी एमसी खोल के चेक करी, लेकिन उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो कह रहे भाई अब इलेक्ट्रिशियन के सामने कुछ भी नहीं हुआ। और बाकी अगर मैं फैन ऑफ कर रहा हूँ तो जाके लाइट ऑन हो रही है। अगर फैन चालू है और मैं लाइट भी चालू कर रहा हूँ तो दोनों में से एक ही चल पा रहा था। रात भर ना एसी चल पाया ना कुछ, रात की नींद की माँ बहन होगी। और जब इलेक्ट्रिशियन आया तो उसके सामने लाइट एकदम सीधी होगी। अब पता नहीं ये लॉजिक क्या था, समझ में नहीं आया। तो अपने बाथरूम की लाइट उड़ चुकी है, तो आज जाना है ये लाइट लेने, क्योंकि बाथरूम में कोई लाइट नहीं है इसके अलावा। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ। कैसा लग रहा हूँ? तो अब बस मैं निकल रहा हूँ लाइट लेने, और 2 लाइटें और लानी है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको कौन कौन सी लाइट लानी है। एक ये वाला बल्ब लाना है, 2 चूड़ी वाले बल्ब, क्या बोलते हैं इसको, चूड़ीदार, ये लाना है। क्योंकि बालकनी का बल्ब काफी टाइम से फ्यूज है, वो वाला पीछे वाला। तो भाई ये वाला बल्ब यहाँ का था जो अब पूरी तरह से फ्यूज हो चुका है, देख लो काला भी हो गया है। तो आज 2 बल्ब ये वाले लाने हैं, एक यहाँ लगेगा, एक लगेगा बालकनी में। सो भाई 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। 3rd फ्लोर पे मिलती है लाइट्स, ग्राउंड फ्लोर पे मिलते हैं पंखे वगैरह। बहुत शानदार दुकान है, देखते हैं अपने को कुछ यूनिक मिलता है या नहीं मिलता है। सो तुम्हारा भाई फाइनली आ गया था लाइट की दुकान पे, और भाई यहाँ एक से एक आइटम थे। सच बता रहा हूँ भाई, आइटम से मतलब वो नहीं है, लाइट के आइटम बहुत अच्छे थे, झूमर वगैरह भी बहुत शानदार थे। सो भाई ये भैया कर रहे थे अपने लाइट रिपेयर। पहले तो मुझे लगा था कि भाई ये किसी काम की नहीं, और सही बोलो तो मैं तो इलेक्ट्रिशियन को बोलने वाला था लेके जाओ फेंक दो इसको, नहीं लेके आता। लेकिन भाई बहुत ही सही खर्चे पे ये एकदम रिपेयर हो गई। तो भाई मैंने कहा क्यों फेंकनी, फिर तो करवा दी। तो भाई ये वाला एसी मुझे बहुत मस्त लगा यार, इससे बहुत शानदार ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और इसके पास में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था जो बार बार मेरे पास आके बोल रहा था लाइट। तो भाई ये 2 बल्ब लिए हैं और लाइट रिपेयर करवा दी है, 80 + 65, और ये 100 रुपए के। ये 4 वॉट के खाली, तो लाइट बिल कम आएगा। तो भाई लाइट ले चुका हूँ मैं, और मैं घर पे आ गया हूँ। आपको दिखाता हूँ कौन सा लाया हूँ। ये तो मैं लाया हूँ वो बल्ब जो आपको दिखाया था मैंने, ठीक है। ये है भाई 4 वॉट का, और ये पड़ा अपने को 100 रुपए का। ये देखो, इसमें एक और था जो पड़ रहा था 20 वॉट का, वो पड़ रहा था सिर्फ 40 रुपए का, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा वॉट का था। ये देखो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये रहा। तो क्या बोल रहा था वो, कैंडल बल्ब, हाँ कैंडल बल्ब। तो ये ज्यादा सही है भाई, इसमें लाइट बिल कम आएगा। तो ये तो मैं लाया हूँ 2, ठीक है। और ये जो अपनी लाइट फ्यूज हुई थी, इसका ये चेंज करा, इसके लिए उन्होंने 65 रुपए। और उसके बाद चेंज करने के बाद ये जो है ये पूरा नहीं जल रहा था, इसमें बीच बीच में थोड़ा डार्क गैप आ रहा था, आधे आधे थोड़े से हिस्से में जल नहीं रहा था। चाहते तो उससे भी काम चला सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला ये ऑप्शन है, ये एलईडी है, इस एलईडी को चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा कर दो, कितने रुपए? 80 रुपए। तो 80 + 65 कितना हुआ? 145 शायद। आई एम नॉट रजत दलाल भाई, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है। हाँ सही बोला, 145। तो 145 में अपने को ये पड़ गई सही, और 100 के वो आ गए बल्ब, 345 हुआ टोटल। अब इलेक्ट्रिशियन आ रहा है और वो लेगा 100-150 रुपए लेगा लेबर, 200 भी ले सकता है, सुबह भी एक बार आके गया था। 150-200 रुपए वो लेगा। तो भाई लाइट सही हो जाएगी, फिर लाइट जला के दिखाऊंगा आपको। बाथरूम की लाइट है, अब कहीं और की लाइट होती तो 2-4 दिन चला लेते काम, और ऑनलाइन कोई बढ़िया लाइट मंगाते हैं। लेकिन बाथरूम में इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, और अंधेरा बाथरूम में अच्छा नहीं लगता भाई। पहले मैं सोच रहा था कि वो मेरे घर जो इलेक्ट्रिशियन आया था उसने बोला था ये तो आप किसी काम की नहीं है, ये जितने में सही होगी उतने में तो आपकी नई लाइट आ जाएगी। तो भाई मैं गया दुकान पे, मैंने पूछा, नई आ रही थी, 650 से स्टार्ट थी, और अभी मेरे 350 में 2 बल्ब भी आ गए, और
145 रुपए में तो ये सही होगी। तो भाई जब हो सकता है एकदम मस्त है, रेडी, देखो चमक भी रही एकदम अच्छी, तो फिर क्यों खर्चा करे फालतू नहीं लाके। जब मर जाएगी पूरे तरीके से दम तोड़ देगी तब नहीं लाएंगे। बाकी लाइट भी बहुत अच्छी अच्छी थी शॉप पे, मूड तो हुआ नहीं ले लूं, लेकिन मैंने कहा एक बार इससे काम चलाते हैं। तो भाई फिर इलेक्ट्रिशियन भी आ गया था, आते अपने काम पे लग गया, दोनों बल्ब लगा दिए और बाथरूम की लाइट भी सही कर दी। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। भाई बाथरूम की लाइट लग चुकी है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। भाई बाथरूम की लाइट तो लग चुकी है। एक एडवाइस देना चाहूंगा, घर पे कभी भी कोई काम हो, किसी को बुलाओ, इलेक्ट्रिशियन हो या प्लम्बर हो, तो पैसों की बात पहले कर लिया करो। तो बाद में वो इतना अमाउंट बोलते हैं कि लगता है यार भाई थोड़ा तो वाजिब बोलो, इतना भी मत बोलो कि भाई हम भी पागल नहीं है, हम भी मार्केट में है। तो भाई इतने ज्यादा पैसे बोलते हैं ना बाद में, बात हमेशा पहले करो, क्लियर रहो, साफ रहो, सुखी रहो। तो देखो आपको बल्ब भी दिखाता हूँ, थोड़ा ये वाला है, मैं चालू करके बताता हूँ। मस्त लग रहा है ना। भाई घर में दूध खत्म हो गया है तो पैदल पैदल जा रहे हैं दूध की थैली लेने, फिर पियेंगे बनाना शेक। भाई दूध के साथ साथ मैंने लिए हैं व्रत की नमकीन और 2-4 चॉकलेट है चॉकलेट खाएंगे इमली वाली। भाई एक साथ इतनी सारी चीजें खराब हो गई ना घर की। इलेक्ट्रिशियन आया था, लाइट वाइट सब लगा के गया, और उसके जाने के आधे घंटे के बाद ये वाली ट्यूबलाइट बंद होगी। ये वाली ट्यूबलाइट हो गई फ्यूज, और अभी आरओ खराब हो गया। काम नहीं होते हैं घर में तो कुछ नहीं होते, और होते तो भाई एक साथ सारी चीजें खराब हो रही है। आरओ खराब हो गया, अब आरओ वाले भैया को फोन किया है, अब देखते हैं भाई साहब कब आएंगे। वो दिन से बोल रहे हैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ। देखो भाई क्या होता है, मुझे लग रहा है आरओ का टाइम हो गया, पूरा नया लेने का टाइम आ गया है। ओ भाई आज का दिन पूरा घर के कामों में निकलने वाला है, ऐसा लग रहा है। पक गया यार। तो भाई आरओ वाला भाई भी आ गया था, आते ही इसने चेक किया क्या प्रॉब्लम है, तो 5 मिनट तो इसको भी समझ में नहीं आया भाई क्या हुआ। फिर पूरा आरओ खोला तो पता चला भाई अंदर के तो अंजर पंजर पूरे ढीले हो चुके हैं। अच्छा ये लिखा है मेम्ब्रेन, तो बड़ी महंगी है यार। ये मैंने पूरी महंगी आती है सर। तो भाई ये नया एडेप्टर डाला जो अंदर से पूरा जल चुका था, ये पड़ा अपने को 700 रुपए का। भाई भैया सही करके गए एक बार, इसको टेम्पररी सही किया है, परमानेंट नहीं हुआ सही। इसके अंदर का एडेप्टर चेंज कर दिया है, और एक मेम्ब्रेन करके आता है, अंदर कुछ पार्ट है वो आता है 1200 1250 का। हर आरओ का अलग है, किसी का 3000 का भी होता है। तो बोल रहे अगर वो चेंज करना पड़ा, एक बार तो जुगाड़ से करके गए, उन्होंने बोला देख लो कल तक जितने दिन चलता है चलाओ, अगर वो चेंज करना पड़ा तो भैया ने एडवाइस दी कि भैया आप इस आरओ को फेंक दो और नया आरओ ले लो। इतना खर्चा करने से अच्छा आप उतने खर्चे में एक नया आरओ आ जाएगा। तो भाई देखते हैं कल तक, 1-2 दिन जब तक चलता है चलाते हैं, फिर लेते हैं नया आरओ। और पता नहीं कौन सा आरओ लेना चाहिए, ये तो ऑनलाइन खरीदा था भाई। वो भैया बोल रहे हैं कि उन्होंने एक आरओ बनाया है, खुद ने बनाया है, कह रहे आप वो वाला ले लेना, वो वाला ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसकी वारंटी गारंटी कुछ नहीं मिलेगी। तो देखते भाई जब तक चलता है चलाते हैं।